नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल के एक और जानकारी भरे वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एमका से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। दरअसल भारत के अगली पीढ़ी के फाइटर जेट एमका के इंजन के लिए वैश्विक कंपनियों में दौड़ तेज हो गई है, क्योंकि फ्रांसीसी एरोस्पेस दिग्गज सफरान ने अपनी नई पेशकश को आगे बढ़ाया है। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एमआरएच कार्यक्रम के लिए एक इंजन के संयुक्त विकास के लिए पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के उनके प्रस्ताव के बाद सफरान ने बहुप्रतीक्षित 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम वजन कैटेगरी के लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम के लिए भी यही प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। सफरान का ये कदम उन्हें प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रखता है, जिसमें अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटेन से रोल्स रॉयस जैसे प्रतिष्ठित नाम भी शामिल हैं। यहाँ पर सफरान द्वारा जो सबसे बड़े जो ऑफर दिए गए हैं इस संयुक्त जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर, वे उनको सबसे आगे रख रहे हैं और वे है पहला 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और दूसरा भारत को इस इंजन का पूर्ण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR। आप सभी को शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो पे आपको कहा था कि जो F404 इंजन का निर्माण भारत में 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ होने जा रही है, उसके IPR को अमेरिका और जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत के साथ साझा करने से इनकार कर दिया था, जो कि भारत के साथ एक तरह का दगाबाजी था। और अगर उसी संदर्भ में फ्रांस की तरफ से आई इस ऑफर को देखा जाए तो फ्रांस एक बार फिर से भारत के सबसे भरोसेमंद साथी और दोस्त के रूप में उभर के सामने आ रहा है। संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE और उनके देसी पार्टनर्स पूरी तरह से देश के भीतर जेट इंजन का निर्माण करने की विशेषज्ञता हासिल कर लेंगे। भारत को सफरान से अनुमति लिए बिना इंजन के कंपोनेंट्स को अपग्रेड करने और जरूरत के मुताबिक सुधार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ये दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता और भविष्य की जरूरतों के लिए इंजन को अपने तरीके से ढालने में बड़ी मदद करेगा। सफरान ने AMCA के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक नए 6ठी पीढ़ी यानी 6th जनरेशन के इंजन के सह विकास का प्रस्ताव दिया है, जो राफेल जेट में इस्तेमाल किए गए M88 जैसे मौजूदा इंजन मॉडल पर आधारित नहीं है। यह अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तक पहुंच सुनिश्चित करेगी। इंजन के स्पेसिफिकेशंस और इसके आउटपुट की जो आशा की जा रही है वे महत्वाकांक्षी हैं। भारत 75 किलोन्यूटन ड्राई थरस्ट और 110 से 130 किलोन्यूटन के बीच रहने वाली वेट थरस्ट वाला इंजन चाहता है। ये शक्तिशाली इंजन न केवल एमका मार्क II और संभावित 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान कर सकता है, बल्कि तेजस मार्क II और राफेल जैसे मौजूदा विमानों के लिए भविष्य में अपग्रेड के विकल्प भी हो सकता है, जिससे उन विमानों की शक्ति कई गुना तक बढ़ने की संभावनाएं हैं। सफरान की व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश एक रणनीतिक कदम है, जिसका लक्ष्य भारत के साथ दीर्घकालीन रक्षा संयुक्त साझेदारी स्थापित करना है। भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सक्षम बनाकर सफरान खुद को भविष्य के भारतीय लड़ाकू जेट कार्यक्रमों के लिए एक पसंदीदा आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना चाहता है। और निस्संदेह इस वक्त विश्वसनीयता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो AMCA के लिए इंजन बनाने के मामले में बहुत दिनों से ही फ्रांस और फ्रांसीसी कंपनी सफरान आगे चल रही है, और उनके इस बेहतरीन ऑफर के बाद लगभग मामला खत्म ही हो चुका है और आप मान के चल सकते हैं कि अब सिर्फ औपचारिकता ही बची है फ्रांस को इस डील के विजेता घोषित करने के। हालांकि कई रक्षा जानकार सफरान की पेशकश को निस्संदेह आकर्षक बता रहे हैं, लेकिन वे फिर भी भारत को अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी दावेदारों के प्रस्तावों को सिरे से मूल्यांकन करने की सलाह दे रहे हैं और नियम के मुताबिक वे जरूर किए जाएंगे। लागत, इंजन प्रदर्शन और प्रत्येक निर्माताओं के अनुभव जैसे कारकों को मानदंड ठहरा के उस पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा। अब फ्रांस ये इंजन कार्यक्रम का विजेता घोषित हो या न हो, एक बात तो यहाँ पर अब तय है कि जिसको भी ये कार्यक्रम में जीतना होगा, उन्हें भारत को संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR को ऑफर करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस ने भी बहुत पहले भारत को संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने की बात कह चुकी है। अब सिर्फ अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ही इस रेस में अकेला है, जिसने अभी तक संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने की बात नहीं की है। और रक्षा जानकारों की माने तो उनसे उम्मीद कम ही है, और अब रेस पूरी तरीके से रोल्स रॉयस और सफरान के बीच में है। अब सिद्धांत भारत के ऊपर है कि वे किसे ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर
सिर्फ इनके ऑफर्स ही फाइनल डिसीजन लेने में कंसिडर नहीं होंगे, बल्कि इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा। जिनके साथ हमारे संबंध बेहतर और विश्वसनीय होंगे, उनको प्राथमिकता मिलेगी और इसी लिहाज से फ्रांस सबसे आगे है। खैर, जो भी विजेता बने, हमारी उम्मीद ये है कि आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर इस पर कुछ निर्णय नई सरकार की तरफ से ली जाए और विजेता घोषित करके जल्द से जल्द प्रोग्राम की शुरुआत की जाए, ताकि 2035 के आसपास हमें AMCA के मार्क II वेरिएंट देखने को मिले, जो कि असली मायने में हमारी स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगी। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।